नमस्कार साथियों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शीतल पर। आज हम आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो सेल एंड बैटरी का जो अभी आप लगातार 3 पार्ट वीडियो डल चुका है। उम्मीद करते हैं आप सब देख चुके होंगे। तो उसी कड़ी में आगे जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इससे इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर आ गए हैं। इससे जो टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हमने उस वीडियो में कवर कर दिया था। इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सीरीज में देखते हैं सेल एंड बैटरी से क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निम्मी पैटर्न वाला जो बुक है उसका पीडीएफ है, उससे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमने आपको बताया है कि जो भी प्रीवियस ईयर जो अलग-अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मोस्टली इसमें भी कवर है। फिर भी अलग से हम उसमें प्रॉपर वो डाल के बना देंगे वीडियो, जिसमें कौन-सा एग्जाम में कौन-सा क्वेश्चन सेल एंड बैटरी से प्रॉपर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ठीक है, तो सेल और बैटरी जो हम चैप्टर शुरू किए थे तो उसमें पहला ही बताए थे कि सेल जो है क्या करता है, केमिकल एनर्जी या ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हालाँकि ये क्वेश्चन तो अलग है कि कौन-सा युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन दिया है फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा फोटोवोल्टाइक सेल। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा ये धूप से जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो सोलर प्लेट में जो लगा होता है, वो चीज़ है ये। ठीक है? बाकी एलईडी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एलडीआर जो है वो एक रजिस्टर है। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो सेल के लिए हम जो बताए थे फैराडे का 2 न विद्युत अपघटन से रिलेटेड नियम बताए थे। ठीक है? तो चाहे प्राइमरी सेकेंडरी सेल का जो है जो आप इसमें देखेंगे लेंज का नियम अलग ही है, जूल का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम और फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है सारे मशीन में होते हैं, मोटर, जनरेटर जो भी होता है। जूल का नियम, लेंज का नियम मोटर वगैरह में उसमें काम आता है, जूल का नियम अलग है। इससे इस चैप्टर का कोई वास्ता नहीं है दूर-दूर तक। तो सेकेंडरी सेल जो है उसका फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताए थे, जिसमें एक फॉर्मूला निकल कर आता है M = ZIT। ठीक है? तो वो चीज़ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है? तीसरा देखिए, जो फॉर्मूला अभी बोले उसी से रिलेटेड है प्रश्न। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? विद्युत अपघट्ट के दौरान विद्युत अपघटन होना चाहिए। विद्युत अपघटन के दौरान जो है एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अभी जस्ट हम बोले जो वो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है, दोनों को मिला के जो फॉर्मूला निकलता है M = ZIT, जो ऑप्शन बी है। M = IT पहला ऑप्शन दिया है, बिल्कुल नहीं होगा, उसमें जेड भी आता है। ठीक है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा M = ZIT ग्राम। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? वोल्ट, वाट, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर घंटा। वोल्ट जो है ईएमएफ की इकाई है, वाट जो है पावर की इकाई है। ठीक है? तो बैटरी की इकाई जो है, बैटरी की क्षमता जो है कैपेसिटी बताने के लिए एम्पियर आवर इसका यूनिट होगा एम्पियर आवर। ठीक है? एम्पियर घंटा। क्योंकि हम सभी जितना भी जो भी बैटरी यूज़ करते हैं, सिंपली सेल फ़ोन वगैरह, तो जनरली क्या देखते हैं कितना एमएएच का है। एमएएच जो है वहाँ शॉर्ट फॉर्म है, उसका मतलब कम कैपेसिटी वाला है। इसी का बड़ा कैपेसिटी हो गया एम्पियर घंटा। ठीक है? तो वहाँ मिली एम्पियर आवर होता है, 3000 एमएएच का, 5000 एमएएच का सेल, जितना भी स्मार्टफ़ोन वगैरह आ रहा है। ठीक है? इसका इकाई जो है बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बी बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल? उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो प्लेट जो मुड़ जाती है वो दोष बकलिंग है, जो ऑप्शन ए में आपका आंसर है बकलिंग।
दोष के कारण जो है ये प्लेटें मुड़ जाती है। जब ओवर करंट में चार्ज कर देते हैं, तब जाके ये आती है। जब हैवी करंट में मतलब ओवर चार्ज कर देते हैं, तो वो उसके कारण प्लेटें जो है ऐंठ जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है? स्थानीय क्रिया जो है, लोकल एक्शन जो है, वो प्राइमरी सेल में जो साधारण सेल है या वोल्टेइक सेल कहते हैं वो है। पार्शियल शॉर्ट, आंशिक लघुपतन तब होगा जब उस सेकेंडरी सेल में सेपरेटर जो होता है, उसमें अगर कहीं लीकेज है तो वो शॉर्ट करेगा। हार्ड सल्फेशन, ये सल्फेशन दूसरा है जो प्लेट पर जो है सल्फर जो इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव प्लेट हो या पॉजिटिव प्लेट, तो वो सल्फेशन है, उसका सल्फर का जो है एक लेयर बाय लेयर वो जमा होते जाता है, तो वो है सल्फेशन, ठीक है? इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बकलिंग। बकलिंग दोष के कारण जो है ये प्लेटें मुड़ जाती है, ठीक है? चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? क्या है? विद्युत आवेश की इकाई वोल्ट, वाट, एम्पीयर, कूलम्ब। वोल्ट ईएमएफ की, वाट पावर की, एम्पीयर जो है सो धारा की, विद्युत धारा की, और कूलम्ब जो है, कूलम्ब विद्युत आवेश की इकाई है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल? जो सेकेंडरी सेल में हमने तीसरा पार्ट जो आप देखे होंगे उसमें हमने बताया था, दो तो आपके सिलेबस में है ही, लेड एसिड सेल, और दूसरा एक जो आप ये एल्कलाइन सेल जो बताए थे, ठीक है? उसके अलावा हमने बताया था कि जो आजकल अभी करंट सिनेरियो में आपका जो प्रचलन में है, हर एक सेल में, हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम सेल यूज हो रहा है, लिथियम आयन सेल, वो दवा के यूज हो रहा है, ठीक है? उसका वोल्टेज कितना है? हमने क्या बताया था, 2.5 वोल्ट से 4.5 वोल्ट का जो है वो उसका रेंज है। किस कैपेसिटी का किस में लगाना है, अलग-अलग पर सेल के हिसाब से। तो नॉमिनल यहाँ ऑप्शन में आपका 2.5 वोल्ट जो है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि 2.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक के रेंज में ये लिथियम सेल बनाया जाता है, ठीक है? जो अभी जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो स्कूटर आ रहा है, चाहे वो कार आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार, सारे में जो है लिथियम सेल खूब यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट ही लिथियम सेल पे है अभी, ठीक है? तो उसका 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट? जब हायर रेट पे, उच्च दर पे जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं कम टाइम में, तो वो कौन सा चार्ज कहलाता है? इनिशियल चार्ज, बूस्ट चार्ज, ट्रिकल चार्ज, या फ्रेशनिंग चार्ज। इनिशियल चार्ज कब होता है? जब सेकेंडरी सेल जो बनाया जाता है, बैटरी जो बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल में तो केमिकल यूज किया जाता है, उसको क्या करता है, वो एनर्जी कन्वर्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, पहले उसको चार्ज करके उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो ये हुआ प्रारंभिक आवेशन, जो इनिशियल चार्ज हुआ। बूस्ट चार्ज वो हुआ जो हाई रेट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ट्रिकल चार्ज कब होता है? जब बैटरी काफ़ी दिनों तक जो है सो चार्ज में या डिस्चार्ज अवस्था में रह गया तो वो खराब होने लगता है, ठीक है? खराब होने होने पर होता है तो उसको बहुत कम नॉमिनल जो है सो करंट देके चार्ज किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो तब जाके वो जो चार्ज का प्रोसीजर है वो ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है, ठीक है? तो उससे वो बैटरी सही होता है। और ये फ्रेशनिंग आवेश जो नॉमिनल चार्ज होता है वो चीज़ होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन-सी विधि अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बूस्ट चार्ज, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है व्हिच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल? कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन-सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? जो ड्राई सेल यूज़ किया हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जितना भी रिमोट का है या टॉर्च है, तो इसमें कौन-सा होता है ये इलेक्ट्रोलाइट? डाइल्यूट सल्फर एसिड बिल्कुल नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये ड्राई सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड जो है इसका पेस्ट यूज़ किया जाता है, लुगदी ड्राई सेल में, ठीक ना? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका व्हिच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स? द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? लिक्विड में जो है कौन सा इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो काम करता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसमें ये प्रकाशीय, चुंबकीय, रासायनिक। हमने पहला पार्ट में नहीं दूसरे ये सेल एंड बैटरी का जो दूसरा पार्ट आप वीडियो देखे होंगे उसमें हमने
विद्युत धारा का अलग-अलग इफ़ेक्ट बताया है। उसमें प्रभाव कब काम करता है विद्युत धारा का, जो आप हीटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या नाइक्रोम का कॉइल लगा के उसमें जोड़ दिए, वो क्या करता है विद्युत धारा को ऊष्मा में आपको गर्मी प्रदान करता है, तो वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हुआ। प्रकाशीय प्रभाव क्या हुआ? एलईडी है या एक लैंप है, आपने होल्डर में लगा दिया, स्विच दिया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या है प्रकाशीय विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव है वो। चुंबकीय प्रभाव क्या है? जितना भी आपका मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जो मशीन यूज़ हो रहा है, जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यूज़ हो रहा है, तो ये सारा मशीन वाला जो पार्ट है, ये विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का वो सारा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? और ये लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे लिक्विड में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने का जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये है जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस चैप्टर में हमने पूरा डिटेल में बताया। तो वो क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। जो क्या होता है विद्युत धारा जब आप उस लिक्विड में से करंट पास कराते हैं, तो क्या होता है जो उसका आयन्स जो है अपने-अपने जो आयन है उसमें विभक्त हो जाते हैं, जो भी उसमें जैसे H2SO4 है, तो H2 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, ठीक है? कॉपर सल्फेट में कॉपर अलग, सल्फेट अलग, NaCl में Na अलग, क्लोरीन अलग हो गया। वो अपने-अपने आयन में जो विभक्त हो जाता है, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केमिकल इफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी? सीसा अम्ल बैटरी जो लेड एसिड सेल है, जो बैटरी है, उसका ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? लेड डाइऑक्साइड, स्पॉन्जी लेड, लेड पेरोक्साइड, लिक्विड सॉरी लेड सल्फेट। तो ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पॉन्जी लेड का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी होगा, और पॉजिटिव प्लेट के लिए लेड पेरोक्साइड यूज किया जाता है। तो अगर पॉजिटिव प्लेट यहाँ पूछता तो ऑप्शन सी के साथ जाते, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव प्लेट के बारे में पूछ रहा है कि नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है, तो स्पॉन्जी लेड का यूज करते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस? धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? ठीक है? कोई भी आप लोहा का जो पाइप वगैरह यूज करते हैं या प्लेट वगैरह जो यूज होता है, उसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे उसमें जंग लगने लगता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं उसपे क्या करते हैं दूसरे धातु का जो जनरली उसपे एक लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है? जिंक का कोट हो गया या गैल्वेनाइजिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको किस टाइप का प्रोटेक्शन में रखा जाता है? एनोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन? तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इसका ऑप्शन बी आंसर होगा क्योंकि जिस मटेरियल का लेयर चढ़ाना है, उसको कैथोड प्लेट पे रखा जाता है, तो इसीलिए ये कैथोडिक प्रोटेक्शन होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसके तहत जो है कोई भी मेटल के प्लेट पे या पाइप पे आप उसका परत चढ़ा देते हैं या जो ज्वेलरी वगैरह में रोल्ड गोल्ड वगैरह जो सुनहरा सोने का पानी चढ़ाता है या चांदी का लेयर चढ़ाता है या तांबे पे गोल्ड का, तो वो क्या होता है कि जिसका पानी चढ़ाना है या जिसका लेयर चढ़ाना है उसको कैथोड पे रखते हैं, ठीक है? तो उसका लेयर चढ़ जाता है जिस पे चढ़ाना है, ठीक है? तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन होगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज? डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टेइक सेल, लिथियम सेल, पारा या फिर सिल्वर ऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी सेल। जो डिजिटल घड़ी है या फिर रिस्ट वॉच वगैरह है, उसमें क्या होता है? मरकरी सेल यूज़ होता है जिसका दूसरा नाम बटन सेल भी है, ठीक है? वो यूज़ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट? समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? अगर पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, आप उसमें से किसी एक सेल का जो है पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज बिकम 0, बिकम ओपन सर्किट, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मलिटी। क्या हो जाएगा? जब उसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, लघु पथित हो जाएगा, ठीक है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर? बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का
क्या कार्य है? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, और ऑप्शन सी दिया है सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज, सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। तो फाइन सेलेक्टर जो है बैटरी में यूज होता है करंट, कितने करंट पे उसको चार्ज करना है, ठीक ना? तो धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 15 का ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल? सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए दिया है नो इफेक्ट ऑन चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा, तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, तापमान में कमी के साथ कमी होगा। सोलर सेल के बारे में पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल? सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ जनरली पूछ रहा है, तो जो सोलर सेल है टेम्परेचर में कमी के साथ कमी होगा, वृद्धि के साथ भी वृद्धि होना चाहिए, ऑप्शन बी के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन उसका एक सैचुरेशन है कि हाँ इतने टेम्परेचर के बाद भी वो एक देगा, लेकिन जैसे-जैसे अगर टेम्परेचर कमी होगा, तो उसका आउटपुट कमी होगा, तो ऑप्शन डी के साथ यहाँ जाएँगे, मोस्ट सूटेबल आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? हाइड्रोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं? सिंपली उसका जो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए दे दिया है, एएच क्षमता निर्धारित करने हेतु, बिल्कुल नहीं। बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, जी नहीं। वोल्टेज चेक करना है, वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने हेतु, जी नहीं। डिस्चार्ज लेवल के लिए भी वोल्टमीटर से चेक कर लेंगे। यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी के साथ जाएँगे, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दे दिया एम बराबर जेड बाय आई टी, बिल्कुल नहीं होगा। एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर आई टी बट्टा जेड, एम बराबर जेड टी बट्टा आई। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, एम बराबर जेड आई टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, which is used as an electrolyte in lead acid battery? सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? लेड एसिड सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है? लेड एसिड सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट? परिपथ में कुल वोल्टेज क्या है? कुल वोल्टेज इसका हो जाएगा, एक-एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का है, तो ये पैरेलल में है, तो टोटल इसका 1.5 ही रहेगा, ठीक है? ऑप्शन ए के साथ जाएँगे 1.5 वोल्ट। अगर सीरीज रहता तो जितना सेल होता उतना हम जोड़ देते। सेल टोटल है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तब 9 वोल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1.5 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है? पहले ही सीरीज में हमने इसका जो पहला पार्ट बनाया है उसमें ही इस पर हमने न्यूमेरिकल भी बताया है, पूरा करंट कैसे निकाला जाएगा, ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, पूरा डिटेल वीडियो हमने उसपे बना के डाल रखा है। आप लोग अगर नहीं देखे तो कृपया जाइए उसको भी देखिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। What is the outcome at the positive plate after the chemical reaction in lead acid battery during charging? सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्वाभाविक सी बात है, हमने बताया कि जब लेड एसिड सेल को यूज करने से पहले उसको चार्ज करना पड़ता है, चाहे इनिशियल चार्ज हो या यूज करने के बाद फिर से रिचार्ज करना हो। तो जब वो चार्ज होता है तो अपने प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट के बारे में यहाँ पूछा है, तो पॉजिटिव प्लेट पे क्या होगा, लेड पेरोक्साइड का लेयर जमा होता है और निगेटिव प्लेट पे स्पॉन्जी लेड जो है इकट्ठा होते जाता है, जो डिस्चार्ज होने के दौरान धीरे-धीरे वो घटते जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी के साथ जाएँगे, लेड पेरोक्साइड जो है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर यहाँ पूछा है क्या आएगा? तो लेड पेरोक्साइड जमा होगा, ठीक है? नेगेटिव प्लेट पे लेड, ये स्पॉन्जी लेड जमा होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, व्हाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी? बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? स्वाभाविक है, जब चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है सो जैसे-जैसे
चार्ज होते जाता है तो वो धीरे-धीरे खौलने लगता है। आप जब कभी देखे होंगे बैटरी जब चार्ज होता है तो धीरे-धीरे वो उसमें से खौलने लगता है, उसमें से क्या होता है हाइड्रोजन जो है रिलीज़ होता है, तो वो गैस बाहर निकलना ज़रूरी है। गैस अगर बाहर नहीं निकलेगा, वेंट प्लग नहीं खुला रहेगा तो गैस कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है? तो टू एस्केप द गैस फ्रीली गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु जो है ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है? बाकी तो क्या ऑक्सीजन को अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? विद्युत अपघट्य का स्तर जाँच करने हेतु जाँच करने के लिए करते हैं, ठीक है? लेकिन चार्जिंग के दौरान यहाँ पूछ रहा है ना, तो चार्जिंग के दौरान, आवेशन के दौरान मेन ऑप्शन ए होगा कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर क्या है? इन व्हिच मेथड द बैटरी इज़ चार्ज्ड एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड कौन-सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो हमने पहले ही बताया कि जब बैटरी में दिक्कत आ जाती है, अगर ज़्यादा टाइम तक वो चार्ज या डिस्चार्ज अवस्था में रह गया, तो उसका जो है क्या होता है बैटरी बैठ जाता है। सिंपल देसी भाषा में आप समझिए, ठीक ना? अब बैठ गया बैटरी, तो उसको फिर से यूज़ करने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं, कम करंट पे काफ़ी लंबे टाइम तक उसको चार्ज करते हैं। तो वो कौन-सा है? ट्रिकल चार्जिंग मेथड है, ठीक है ना? ऑप्शन बी के साथ जाइए ट्रिकल चार्जिंग। अगला प्रश्न है हाउ द हार्ड सल्फेट हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? कैसे चेक कर सकते हैं? सॉरी रेक्टिफाइड का ये हिंदी में कुछ गलत दे दिया है। रेक्टिफाइड मतलब उसको दूर कैसे कर सकते हैं? हार्ड सल्फेशन हो गया, ठीक है? उसको दूर करने के लिए जनरली ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। नए विद्युत अपघट्य से बदलकर नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित करके। सल्फेशन में क्या हो जाता है कि सल्फर का लेयर जो है दोनों प्लेट पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए आप बैटरी को कम धारा में जो है लंबे टाइम तक चार्ज करके, रिचार्ज करके भी दूर कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी के साथ जाएँगे, ठीक? 25 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हिच मटेरियल इज़ यूज्ड एज़ कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो है नेगेटिव प्लेट कौन-सा पदार्थ का यूज़ किया जाता है? जिंक, तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड। तो नेगेटिव प्लेट जो है उसमें जिंक का होता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक अ, इसका ऑप्शन डी के साथ जाइए 1.1182 एमजी पर कूलम्ब 1.1182 एमजी पर कूलम्ब इसका होगा ऑप्शन सी डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? एक पिछले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया कि पॉजिटिव प्लेट पे लेड पेरोक्साइड आता है और नेगेटिव प्लेट पर जो है क्या आता है स्पॉन्जी लेड आता है, ठीक है? ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है? स्पॉन्जी लेड। चलिए अगला प्रश्न है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? सेपरेटर का क्या यूज़ है? विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना बिल्कुल नहीं, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, जी नहीं होल्ड करना उसका काम नहीं है, उसमें रखा जा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए जो है सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी अगला ऑप्शन क्या दे दिया है? धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखना। जी नहीं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है? लेड एसिड सेल में जो है सेपरेटर का क्या यूज़ होता है? शॉर्ट सर्किट किसके बीच? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच जो है शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड्स बैटरी? सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन-सा उपकरण यूज़ किया जाता है? आँख मूंद के ऑप्शन बी के साथ जाइए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट का। अगला प्रश्न क्या है? व्हिच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट इन्वर्टर परिपथ कौन-सा है? इसमें कोई सर्किट दिया है, आगे चलिए सर्किट देखते हैं। अच्छा, ये कौन-सा है? सर्किट को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, ये सर्किट है आपका कौन-सा? ड्रिवेन इन्वर्टर, एससीआर, यूज्ड इन्वर्टर, सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर। तो ये इसमें एससीआर यूज़ किया गया है, ठीक है? 2 एससीआर यूज़ किया है, थायरिस्टर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ जाएँगे, ठीक है? एससीआर इन्वर्टर, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 31 है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी?
बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? बकलिंग जब हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोडों का मुरझाना? जी नहीं, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का मुरझाना, प्लेट मुरझाता है, ऑप्शन ये गलत दिया है। विद्युत अपघट्य की शक्ति कम हो जाना, इलेक्ट्रोडों के मध्य लघुपतन, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ क्या प्लेट मुरझाता है बकलिंग के कारण, ठीक ना? इलेक्ट्रोड, चलिए ऑप्शन ए के साथ चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लेट का मुरझाना होता है, ठीक है? चलिए 32 नंबर क्या है? परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? चलिए, सर्किट में 1.5 वोल्ट का 3 सेल है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज 4.5 वोल्ट, ऑप्शन डी के साथ भागिए। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? जिंक नेगेटिव प्लेट होता है, कार्बन उसका पॉजिटिव प्लेट होता है, तांबा लिथियम कोई काम का नहीं इसमें, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है? कार्बन इसका पॉजिटिव प्लेट। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेज? भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज क्या होगा? लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वोल्टेइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? जो प्राइमरी सेल में जो वोल्टेइक सेल सबसे पहला सेल है, उसमें जो लोकल एक्शन हो जाता है, फॉल्ट एक है, डिफेक्ट है, स्थानीय क्रिया, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं उसमें? उसमें क्या करते हैं? सेलों को श्रेणी में संयोजित, जी नहीं, विध्रुवक, डिपोलराइज़र जो है, दूसरा जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं डिपोलराइजिंग एजेंट, बाय कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल, जी नहीं, बाय अमालगेटिंग द जिंक प्लेट, जस्ता प्लेट पर अमालगम करके, पारा का परत जो है चढ़ाने की प्रक्रिया को अमालगमेटिंग यहाँ दिया है, अमालगम प्रोसेस कहलाता है। जस्ट जिंक जो प्लेट है उसका, उसके ऊपर जो है इसका सॉरी पारा का परत जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू जेड बाय आई टी? इस फॉर्मूला में, सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? जेड क्या बताए थे? आप अगर दूसरा वीडियो इसका देखे होंगे तो पूरा डिटेल में मैंने फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम बताए थे। उसमें जो है टाइम टी बताएगा, आई बताएगा, करंट बताएगा, मास जो है एम जो है सो बताएगा एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में, और ऑप्शन सी आपका बच गया जो अमाउंट सॉरी बी विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी के साथ जाइए, जेड जो है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर? कॉपर का, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? 0.329 mg पर कूलम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में भी दे दिया 0.329, लेकिन ये ग्राम पर कूलम है, ग्राम में नहीं होता है। तांबा का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन ए के साथ जाइए, ठीक है? और ये ऑप्शन सी जो 1.1182 ग्राम, ये है आपका उसका सॉरी चांदी का, ठीक है? तो चलिए ऑप्शन ए के साथ जाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द कॉज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी? लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? बकलिंग कब हो जाती है? प्लेटें कब मुड़ जाती है? ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग विथ लो रेट ऑफ शॉर्ट पीरियड, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, बैटरी इज केप्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम, जी नहीं, ओवर करंट पे चार्ज आप कर देते हैं, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, ऑप्शन ए के साथ जाइए, उसके चक्कर में बकलिंग हो जाती है, प्लेटें मुड़ जाती है, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच apparatus इज यूज्ड टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी? बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। देखिए यहाँ पे फंस सकते हैं, वोल्टमीटर सिंपल बैटरी में वोल्टेज चेक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा चेक करता है? यहाँ पे बैटरी में जनरली यूज करने के लिए आप क्या करते हैं? हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर यूज करते हैं, बैटरी का वोल्टेज का चार्जिंग कर कंडीशन, ठीक है? चार्जिंग कंडीशन क्या है? वोल्टमीटर केवल आपको वोल्टेज दिखाएगा, उससे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ, क्या है पर सेल, अगर 2.2 है, फुल चार्ज है, कम हो गया तो वो आप उसे, लेकिन इसको प्रॉपर चेक करने के लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है? चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है इस
वीडियो का व्हिच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य, विभाजक। विभाजक का कोई काम नहीं है। सेपरेटर क्या करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। इलेक्ट्रोलाइट तो ओवरऑल वही है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। एनोड और कैथोड इस दोनों में एनोड जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो आप उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से देख रहे होंगे और देखने के बाद कमेंट कीजिए कौन-कौन सा पार्ट छूट गया। हमें लगता है कि जितना भी बताए थे मोस्टली क्वेश्चन इसमें से कवर हो गया और सेल और बैटरी से जो है मोस्टली इससे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए और जो भी कुछ लगे तो कमेंट कीजिए आप। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।